हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो है नीडर मशीन पर एक थ्री फेस की ब्रेक टाइप इंडक्शन मोटर लगी होती है। ये एक नीडर मशीन है, देखिए। और इस नीडर मशीन के ऊपर ही देखिए एक मोटर लगी है। ये थ्री फेस की ब्रेक टाइप इंडक्शन मोटर है। और इसके अंदर फॉल्ट क्या आया हुआ था, जब भी हम इस मोटर को चलाते थे तो एक तो बार बार कॉइलें जल जाती थी। लगभग 9 कॉइलें लगी होती हैं इस मोटर के ऊपर। और एक कॉइल 220 से 240 वोल्टेज तक की होती है, ये एक कॉइल। और उसके बाद दूसरा फॉल्ट क्या था कि बार बार जो इस नीडर मशीन पर लिमिट स्विच लगे होते हैं वो बार बार टूट रहे थे। देखिए, जो ये लिमिट स्विच लगे हुए हैं ये बार बार टूट रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था और इसे कैसे ठीक करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ऊपर लगी ये जो प्लेट है, इस प्लेट पर 3 काबले कसे हुए हैं। इन तीनों काबलों को खोल लीजिए। उसके बाद आपको ये कुछ कोयलें नज़र आएंगी। 9 कोयलें लगी होती हैं और ये 220 से 240 वोल्टेज की एक कोयल होती है। टोटल 9 कोयलें लगी होती हैं और इन कोयलों के कनेक्शन जो है वो मैं आपको बता दूं। दोस्तों, उन 9 कोयलों के कनेक्शन बिल्कुल ठीक ऐसे ही होंगे। इन 3 कोयलों को समझ लीजिए, 9 कोयलें अपने आप समझ में आ जाएंगी। हर एक कॉइल की तार यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगी और वो एक न्यूट्रल बन जाएगी। उसके बाद आर वाई बी, यहाँ पे आपको तीनों फेस देने हैं। ठीक दूसरी ओर भी एक कॉइल होगी और इधर ही होगी। ये टोटल होगी 9 कॉइलें। आर आर के साथ जुड़ जाएगी, वाई वाई के साथ जुड़ जाएगी, और जो बी की तार है वो बी के साथ जुड़ जाएगी, इस वाले बी के साथ। जैसे आर इसके अंदर 3 है, वाई भी 3 है और बी भी 3 है, वो सब आपस में ऐसे मिल जाएंगे। आर आर बन जाएगा, आर पे आर फेस आएगा, वाई पे वाई फेस आएगा और बी पर बी का फेस आएगा। और जो तारें बीच में जुड़ेंगी वहाँ पर कुछ नहीं देना, ये एक न्यूट्रल बन जाएगा। ये ठीक है, वैसे ही है जैसे हम जैसे स्टार में मोटर चलाते हैं। स्टार डेल्टा वाली जो मोटर होती है ना, कई बार हम उसको स्टार में चलाते हैं। एक बार मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर की मोटर में 6 तारें बाहर निकली होती हैं और हम उस मोटर को जैसे स्टार में चलाते हैं तो क्या करते हैं, 3 तारों को तो हम आपस में जोड़ देते हैं और ये हमारा न्यूट्रल बन जाएगा। और बची 3 तारों पर हम आर वाई बी 3 फेस दे देते हैं तो हमारी मोटर स्टार में चलती है। जो ये 3 तारें आपस में जुड़ जाती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा न्यूट्रल बन जाता है। तो ठीक ऐसे ही देखिए, 3 कॉइल को समझ लीजिए, 1 2 3। इनमें से हर एक तार ऐसे आपस में जुड़ जाएगी और वो न्यूट्रल बन जाएगी। इधर की भी जैसे ये 3 कॉइलें, इसकी हर एक तार यहाँ पर जुड़ जाएगी। इधर की भी 3 कॉइलें, 9 कॉइलें हैं। हर एक कॉइल की एक एक तार यहाँ पर जुड़ जाएगी और ये एक न्यूट्रल बन जाएगा। न्यूट्रल यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, न्यूट्रल ये बन गया है। तो ये आर वाई बी, यहाँ पर 3 फेस देने हैं। यह इस आर की तार इस आर की तार के साथ जुड़ जाएगी और जो यहाँ पर भी ये आर है यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो ये एक फेस बन गया आर का। ठीक, ये बी की तार भी यहाँ पर बी के साथ और इस बी के साथ जुड़ जाएगी, और वाई की तार भी वाई के साथ और यहाँ वाई जुड़ जाएगी। और ये आर वाई बी, ये 3 ही फेस बनेंगे और बीच में ये न्यूट्रल बन जाएगा। न्यूट्रल देने की जरूरत नहीं है। तो 9 कॉइलों के जो कनेक्शन हैं वो ठीक इस प्रकार होंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। और अब समझते हैं कि इस मोटर की ब्रेक कैसे काम करती है, या यूं कह लीजिए कि ब्रेक होती क्या है। तो मोटर के बैक साइड में पंखड़ी नहीं लगी होती। ये देखिए, एक डिस्क यहाँ लगी होती है और मोटर के बैक साइड जो शाफ्ट होती है ना, उस शाफ्ट के ऊपर ये देखिए एक पुली होती है जो कि चौरस होती है। और इसके ऊपर ही डिस्क लगी होती है। और इसके अंदर डिस्क के ऊपर ये देखिए, ये इस टाइम टूटा हुआ है। तो दोस्तों, ये डिस्क मैं नवी ले आया हूँ, यही ब्रेक लगाती उस मोटर की। ये देखिए, ये दोनों तरफ लेदर लगे होते हैं, एक साइड भी और दूसरी साइड भी लेदर लगा होता है। और अब हम इस डिस्क को, यानी कि इस ब्रेक टाइप डिस्क को फिट करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे ये ऐसे फिट हो जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसे फिट करने से यहाँ पर और यहाँ पर तीनों पर आपको ग्रीस लगा देनी है अच्छी तरह से। फिर इस प्लेट को, जी हाँ, देखिए ऐसे फिट कर लीजिए। उसके बाद बारी आएगी स्प्रिंग की। 3 स्प्रिंग लगे होते हैं
और ये स्प्रिंग मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ये देखिए तीनों स्प्रिंग हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है इसके अंदर नोट करने वाली, वो ये है कि इन तीनों स्प्रिंगों की कसाई कितने एमएम की होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्प्रिंग की जो कसाई होगी वो होगी 43 एमएम की। जी हाँ। और उसके बाद जो गैप रखा जाता है वो रखा जाता है 0.5 एमएम का। यानी कि एक स्टील का स्केल ले लीजिए, सिर्फ यही आना चाहिए इसके अंदर। ये देखिए बस इतना सा ही गैप रखना है कोयलों का। ये देखिए, इससे ज़्यादा अगर गैप हुआ तो ये कोयलें गर्म होकर जलनी शुरू हो जाएं। दोस्तों जब ये मशीन ऊपर की ओर जाएगी तब देखिए इसकी 9 कोयलें कितने एम्पेयर का करंट लेंगी। आप देख सकते हैं इस कलम मीटर के अंदर। अब जब ये पूरी तरह से ऊपर चली जाएगी उसके बाद मोटर बंद हो जाएगी और इसकी ब्रेक लग जाएगी। अब ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और आप देख सकते हैं किलोमीटर के अंदर कि इसकी 9 कोयलें कितने एम्पेयर का करंट ले रही हैं। मैंने एक ही तार के अंदर एम्पेयर चेक किया है।